प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको आयत और वर्ग यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर कवर करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको जाकर के देखिएगा। और थर्ड पार्ट में हम लेंगे आज त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले ये त्रिभुज होता क्या है, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि ए बी एक लाइन है, बी सी दूसरी लाइन है तथा सी ए तीसरी लाइन है। और तीनों आकृतियों को अगर हम एक दूसरे से मिला दें तो इस तरह की जो आकृति मिलती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको हम कह देते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और इसको हम कह देते हैं आधार, जिसको हम बेस कहते हैं। और इसको कह देते हैं हम कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसका ये जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक समकोण हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम आगे? इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। यानी कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब इसके बाद देखिए, अगर जैसे हमारा कोण बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए प्लस कोण बी का मान लगा देंगे हम 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। और कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण ए प्लस कोण सी बराबर ये हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब ये दोनों बट गए तो कोण ए बराबर 45 और कोण सी बराबर भी 45 हो गया। तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो दूसरे उसके न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते। किसी भी त्रिभुज में कभी भी दो समकोण नहीं हो सकते, केवल एक ही समकोण हो सकता है। अब बात करेंगे किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये हम निकालेंगे त्रिभुज का एरिया। इसके बाद में अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कोणों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, प्रकार में ये कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला पॉइंट है, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट
विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा पॉइंट समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सम मीन्स समान और बाहु मीन्स भुजा। जिसकी भुजाएं समान होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसको A कह देंगे, इसको V कह देंगे, इसको C कह देंगे। और इसमें क्या है, यानी इसकी AB, AC और BC, इसका मान भी A है, इसका मान भी A है और इसका मान भी A है। और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अर्थात इसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज का जो एंगल होता है तो उसके समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सभी साइड इसकी इक्वल होती हैं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट डाल के हम क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइड, तो साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की। तो देखिए दूसरे पॉइंट में है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये होती है √3/2 इंटू ए, यानी कि भुजा होती है √3/2 इंटू ए। प्यारे बच्चों, अब ऊंचाई कहां से लेते हैं इसकी, ये ऊंचाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली भुजा को यहां मिला देते हैं तो ये हो गया इसका h, और इसी को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब इसके बाद में हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या। तीसरा पॉइंट, समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या। अब देखिएगा, जब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करवाता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जैसे कि मान लीजिएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इसके अंतर्गत तीनों लाइन से टच करता हुआ हमने कोई सर्किल बना दिया है, वृत्त बना दिया है, और हमें इसी वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2√3।
क्या हो जाएगी, a अपॉन 2√3, ये हो जाएगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट में, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। जब बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो दोस्तों उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है, a अपॉन √3, और बाह्य वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जब भी हम देखिएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इसके सभी सिरों को टच करता हुआ हमने एक सर्किल बना दिया, टच करता हुआ एक सर्किल बना दिया, और इस सर्किल के लिए हमें क्या निकालना है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a अपॉन √3 लिखेंगे। अब देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये एसएससी 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार तथा कर्ण की लंबाई क्रम से 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा आधार और कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार और कर्ण। तो यहां देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल में आधार 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसको हम x कह देंगे, x²। अब यहां से क्या करना है हमें, जब x की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 और x बराबर अंडर रूट 25, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस वैल्यू को हम 5 लिख लेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना हो गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5, तो इससे ही काट देंगे, 6 बार कटेगा और 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया और इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, यहां से फॉर्मूला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और √3/4 a²। क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू a²।
तो प्यारे बच्चों √3/4 ऐसे ही लिख देंगे। और a का मान कितना दे रखा है इसने 10, तो 10 गुणा 10। अब देखिए यहां से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा ये 25√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 25√3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये CGL 2016 में पूछा गया है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और बस यहाँ पर क्या है कि 40 की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को साधारण विधि से करेंगे तो ये बहुत बड़ा होके जाएगा। और अगर हम इसके लिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि करने तथा ऊंचाई में 40% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो देखिएगा क्या होगा परिवर्तन। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, देखिए चाहे त्रिभुज का एरिया दे दे, चाहे वर्ग का एरिया दे दे, चाहे आयत का एरिया दे दे, किसी का भी दे दे, और इस तरह का क्वेश्चन है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100, यानी जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब प्यारे बच्चों हमें एक चीज का बस ध्यान रखना है कि जहां वृद्धि हो रही है वो वैल्यू हम प्लस की लेंगे और जहां कमी हो रही है वो वैल्यू हम माइनस की लेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हम यहां से परिवर्तन निकालेंगे, यानी परिवर्तन कितना हो जाएगा क्षेत्रफल पर परिवर्तन बराबर। अब देखो ये 40% वृद्धि ये x का मान है और 40% कमी ये y का मान है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, आधार में 40% की वृद्धि। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना है 40% वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, और ऊंचाई में 40% कमी, तो कमी कर रहा है तो माइनस, प्लस 40% वृद्धि और 40% कमी। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 100 लिख देना है। अब देखिएगा इससे प्लस माइनस से ये कट जाएगा और यहां पर एक जीरो से ये वाला जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो, और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस आगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस आ रहा है तो कमी और प्लस आ रहा है तो वृद्धि, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसका क्षेत्रफल 16% कम हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप छोटी सी लाइन में ही इसको कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप भी सर को सपोर्ट करिएगा, नीचे जो लाइक वाला बटन है उसको दबा दिया करो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो। अब एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यूपीटेट 2018 में पूछा गया, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दे रहा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ क्या रहा है उसकी भुजा की लंबाई। तो देखिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, और √3
अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए का मान तो पहले से दे रखा है ना उसने, जब ए का मान दे रखा है तो यहाँ क्या करेंगे 4√3 इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे दोनों क्षेत्रफल की वैल्यू को बराबर कर देंगे। अब देखिए √3 से √3 कट गया और 4 इधर हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 बराबर ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 4 इंटू 4 आ जाएगा और एक 4 बाहर निकल आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भुजा की लंबाई हो गई वो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये CPOSI 2012 में पूछा गया था और देखिए इसमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए भुजा, सबसे पहले भुजा मतलब ए कितना दिया हुआ है 4√3, भुजा का मान इतना दिया हुआ है। अब जब हम वो क्या कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है h बराबर, जब कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √3 अपॉन 2 इंटू ए, लेकिन यहाँ पर a का मान दिया हुआ है तो h बराबर √3 अपॉन 2 इंटू 4√3, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और √3 3 हो जाएगा और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये यूपीपी 2018 में पूछा गया था, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 42 सेंटीमीटर है, तो भुजा का मतलब ए कितनी है 42 सेंटीमीटर, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा घुमाया है। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या निकालेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या अंतःवृत्त की जब हम त्रिज्या निकालते हैं तो वो होता है a/2√3। अब प्यारे बच्चों a का मान 42 है अपॉन 2√3। अब हमें क्या करना है 2 से काट देना है, 21 बार कटेगा तो कितना आ गया इसका 21 अपॉन √3, ये किसका मान आ गया ये r का आ गया। अब निकलवा क्या रहा है एरिया, तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे पाई का मान लगा देंगे 22/7 और r का लगा देंगे 21 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेना है, तो देखिए 22/7 इंटू 22 और अपॉन √3 केवल 3 हो जाएगा। अब यहाँ काट देंगे इससे 7 या 21 और 3 से 3 कट गया, तो जो हमारा एरिया निकल के आया वो 22 इंटू 21 ये आ गया। अब यहां से देखिए क्या करना है हमें 22 इंटू 21 आ गया, तो देखिए 22 और 21 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए 2 एकम 2 और 2 + 4 6 और 2 दूनी 4, 462 हो गया इसका एरिया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के। अब नेक्स्ट डे में इससे और थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकें। जय हिंद।